नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल हूं। न्यूज़ विंग टीवी की इस पहल में, जिसमें सरकारी स्कूलों में जा कर के वहां के बच्चों से जानना कि बच्चे आखिर पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई उन्हें मिल रही है, ये चीज़ें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम हमने शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है बरियातू में स्थित बालिका विद्यालय में, गर्ल्स स्कूल में। जी, नॉर्मली देखा जाता है कि गर्ल्स स्कूल में लड़कियों के लिए कुछ सुविधाएं हो पाती है, कुछ सुविधाएं नहीं हो पाती है। इन्हीं सब बातों से रूबरू होंगे हम यहाँ की लड़कियों से मिल करके और बातचीत करके। जी, ये मेरे साथ मौजूद है क्लास कक्षा 8 की लड़कियाँ। जी, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? श्रेया कुमारी। श्रेया। श्रेया, किस क्लास में हो तुम? 7 में हो। क्लास 7 में तुम्हारी पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। कितना सब्जेक्ट है? 8 सब्जेक्ट है। 8 विषयों के सारे टीचर्स तुम्हारे पास आते हैं? मैम अभी तो नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं आ रहे हैं। क्लास 7 में मतलब अभी नहीं आ रहे, तो कभी प्रिंसिपल से या फिर वाइस प्रिंसिपल से इस बात का जिक्र किया आप लोगों ने कि टीचर्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई में परेशानी हो रही है? नो मैम, अभी बीएड वाली मैम आके पढ़ा रही है। अच्छा, बीएड वाली आ रही है। जब बीएड वाली मैडम नहीं होती है तब आप लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे जो मौजूद टीचर्स हैं वो आते हैं? नो मैम, कभी कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। जी। हिंदी की टीचर आप लोग के पास आती है? हिंदी की नहीं आती है। तो ये फेवरेट सब्जेक्ट की पढ़ाई करती कैसे हो? ये दीदी पढ़ाती है। दीदी मतलब? ये मेरी दीदी। मतलब दीदी घर पे ट्यूशन देती है? हाँ। चलें, सरकारी स्कूल है, पढ़ाई के नाम पे है, लेकिन हिंदी की टीचर नहीं आती है। बड़ा अजीब बात है। और बच्ची का चूँकि फेवरेट सब्जेक्ट है तो ये घर पे इस बात पे ध्यान देती है। कौन से? क्लास 8 जी। क्या नाम है? नेहा महतो। नेहा महतो जी। तो नेहा, क्लास 8 में कितने सब्जेक्ट हैं? 8 है। 8 सब्जेक्ट है। सबसे मतलब पसंदीदा विषय कौन सा है? साइंस की टीचर आती है पढ़ाने? अभी जो पढ़ाती है वो तो नहीं आ रही है, लेकिन बीएड वाली टीचर्स आ रहे हैं। जी। जब बीएड वाली ये जो टीचर्स नहीं होती है तब जो स्कूल में मौजूद हैं टीचर्स, वो आते हैं पढ़ाने टाइम से? नहीं, कभी कभी क्लास खाली रह जाता है। अच्छा, ये साल में कितना बार ऐसा, महीना में कितना बार ऐसा होता है कि एक क्लास की टीचर आपके पास नहीं आ रही है या कोई भी विषय की टीचर नहीं आ पाती है? हाँ, वैसे अभी सिविक्स की टीचर्स नहीं है। अच्छा, यहाँ पे टीचर ही नहीं है सिविक्स की? बताइए। पहले थी एक रेखा मैम, वो चली गई। जी। और जी। तो मतलब जब बीएड की टीचर्स चली जाएंगी यहाँ से तो सिविक्स की पढ़ाई रुक जाएगी? बाद में अगर आएंगे तो पढ़ाई हो सकती है। थैंक यू। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बच्चियाँ जो है हिचकिचा रही है बताने में। जाहिर सी बात है, दबाव हर जगह से होता है। जी, कौन से क्लास में बाबू? 11th आर्ट्स में। कितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें? 6 किसी का 5 है। जी, 5 विषय। तो टीचर्स कितने हैं आपके पास? हम लोग को तो सारा सब्जेक्ट के टीचर है, जो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर घर 4 पिलर पे बन रहा है और एक पिलर हम बनाना भूल जाए तो घर टूट जाएगा? यस मैम। टूट जाएगा ना। तो जब पॉलिटिकल साइंस की टीचर नहीं है तो उस पर एग्ज़ाम में फोकस कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगा? उसमें तो एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन एक हिस्ट्री का टीचर है जो हम लोग को पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जी, मतलब हिस्ट्री के जो टीचर हैं वो इनके पॉलिटिकल को भी कवर कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये थी पढ़ाई और लिखाई की बातें। टीचर्स की कमी पता चल गया हम लोगों को। सरकार जो है नए तरकीबें निकालती है कि स्कूलों को बढ़िया बनाया जाए, मुहिमें चलाती है कि स्कूल का नवीनीकरण हो। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि नवीनीकरण से पहले हमें शिक्षकों की ज़रूरत है जो शिक्षक बच्चों को आगे तक ले जाएँ। चलें, ये थी हमारे टीचर्स के मसले में बातचीत। अब बात करेंगे स्कूल में लड़कियों के लिए सुविधाएं। चले बाबू, स्कूल में ऐसा क्या है जो स्कूल में कैसी सुविधाएं जो होना चाहिए लेकिन नहीं है? जी, अभी तो पानी की समस्या है। हाँ। यहाँ का अभी टंकी साफ़ नहीं रहता है, थोड़ा से गंदा वाटर आता है, तो हम लोग को पीने में बहुत दिक्कत होता है। एक्चुअली हम लोग घर से तो लाते ही, कभी कभी ख़त्म हो जाता है तो दिक्कत होती है। दिक्कत होता है ना। और ऐसी क्या समस्याएं हैं जिससे आपको प्रॉब्लम होती है?
ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पानी नहीं का है। पानी का प्रॉब्लम है। दिक्कत है और तो इस चीज़ की शिकायत कभी आपने अपने प्रधानाचार्य से किया है? जी अभी नहीं, तो अभी तो सब कुछ बन ही रहा है और कभी कभी स्टाफ ऑफिस से हम लोग को मिल जाता है और आंटी लोग जो होती है वो मटके में पानी भर के हम लोग के लिए रख देती है, तो हम लोग को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी मटका में भर लेती है। ये थी पानी की समस्या और स्कूल में लड़कियों को क्या समस्या हो रही है। अगर मैं खुल के बात करूँ तो लड़कियों का जो मासिक समस्या होता है इस पर भी स्कूल के प्रधानाचार्य स्कूल को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसे में नॉर्मली स्कूलों में ऐसा सैनिटरी पैड की क्या व्यवस्था है स्कूलों में, चूँकि लड़कियां कई बार स्कूलों में लाना भूल जाती हैं, किस तरीके की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ऐसे में क्या कहती है लड़कियां? जी, स्कूल में अगर किसी मासिक समस्या शुरू हो जाती है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, पेट में दर्द किसी तरीके का प्रॉब्लम, तो स्कूल में आपको सुविधाएं मिल पाती है? यस मैम, मैम लोग देती है पैड मांगने से। यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पे खुल कर के बात की हमने और इन्होंने बताया कि वो चीज़ हो जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं बताई हैं, कतरा रही हैं कक्षा 7 और 8 की लड़कियां। अब पानी की समस्या है और टीचर्स की समस्या है, ये कब तक पे इसका निवारण हो पाता है देखने वाली बात होगी। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप न्यूज़विंग टीवी के साथ। नमस्कार। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNSDAV Public School Giridih, continues to enroll. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Come on, hurry up. Seats are limited.